नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का ईशानी कॉमर्स लर्निंग में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारा एक सीरीज चल रहा है हाउ टू गेट 90 प्लस इन जस्ट 2.5 मंथ्स। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। तो उसमें हमने पहले देखा एनपीओ के चैप्टर्स हमने ख़त्म किए। फर्स्ट पार्ट का जो वॉल्यूम 1 का बुक था उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका एनपीओ। उसके दो टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए, एक 3 मार्क्स वाले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और सब्सक्रिप्शन अकाउंट। दूसरा हमने 6 मार्क्स वाले एनपीओ के क्वेश्चंस सॉल्व किए। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ में जो पुराने वीडियोस है एनपीओ के, वो दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा है जाके कृपया देख लें। तो आज हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इसमें आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। 4 मार्क्स के एक क्वेश्चंस रहेंगे, या तो पास्ट एडजस्टमेंट्स पे क्वेश्चन रहेगा या फिर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द क्वेश्चंस डिपेंड ऑन पास्ट एडजस्टमेंट्स। तो इसका बेसिक्स मैं आपको बता दूं। पहले क्या होता है, हम लोगों ने मान लो डीड के एब्सेंस में, डीड नहीं है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं है, उस सिचुएशंस में कुछ चीज़ें हैं जो देना अलाउ होता है, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं देना रहता है। अब डीड नहीं है तो हमें नहीं पता, पार्टनर का जो मन आया वो दे दिया, जो मन आया वो नहीं दिया। तो इस बेसिस पे क्या करते हैं, उन लोग अपना 1 साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। बाद में जब डीड बनता तो पता चला कि ये चीज़ नहीं होनी थी, ये चीज़ हो गई। तो वहाँ गलती होती है। उस गलती को सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करते हैं जिसमें वो सारे जितने भी एरर्स हुए थे, जितने भी मिस्टेक्स हुए थे, उसको आप रेक्टिफाई कर लेते हो। क्वेश्चंस मैं रीड करके बताता हूँ कि कैसे रेक्टिफाई करना है। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको आगे पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 रुपीज 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। उन लोगों ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एग्रीमेंट है नहीं है, पार्टनरशिप डीड है नहीं है, नहीं पता। आगे देखते हैं। विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स को स्किप कर दिया, कुछ एडजस्टमेंट्स उन्होंने फॉलो नहीं किए और उन्होंने अपना जो प्रॉफिट था रुपीज 80,000 का, वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं अब कौन सा एडजस्टमेंट नहीं किया। ए, आलिया एंड चांद वेयर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 1,500 ईच पर मंथ। आलिया और चांद दोनों को सैलरी एंटाइटल्ड था, कितना, 1,500 पर मंथ। अगर 1,500 पर मंथ इट मीन्स ईयरली का 18,000, तो दोनों का 18,000। ठीक है। भानु वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 4,000 पर एनम। भानु को कमीशन में सैलरी था उसका कितना, 4,000 1 साल का। ठीक है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग क्लियरली। अब देखो, आपने क्या किया, 80,000 का जो प्रॉफिट था वो आपने डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिया, लेकिन ये सारे एडजस्टमेंट्स छूट गए। अब ये सारे एडजस्टमेंट्स करने तो हैं, दैट ऑल द एडजस्टमेंट्स, एक चीज याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही चीजें जाएंगी, द एक्सपेंसेस और इनकम विच इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, नॉट योर पार्टनर्स। जो भी पार्टनर्स का जो भी आपको देना है एज अ बिजनेस, अगर आपको पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, या फिर उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है, ये सारा पार्ट किसका है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस का आप प्रॉफिट एंड लॉस बना के आपने नेट प्रॉफिट अगर कैलकुलेट कर लिया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद दैट नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। उसके बाद
पार्टनर्स के जितने भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया नहीं, इन्होंने डायरेक्टली जो प्रॉफिट यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया उनको इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था? 3:3:2 के रेशियो में। ठीक है, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहेगा 3:3:2। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना कैसे है? इसमें वर्किंग नोट के बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। आपको वर्किंग नोट क्वेश्चन में तो बोलेगा ही शो योर वर्किंग क्लियरली। आपको क्या करना है? सबसे पहले एक छोटा सा एक सिंगल एंट्री इस टाइप के क्वेश्चंस में पास होंगे, तो आप क्या करोगे? एक सिंगल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के छोड़ दो। ये आपका मेन रिक्वायरमेंट हो गया क्वेश्चन का। पास सिंगल जनरल एंट्री फॉर दैट हमने वहां पे बना के छोड़ दिया। अब आपको क्या दिखाना? वर्किंग नोट। जितनी भी कैलकुलेशन आप करोगे सब वर्किंग नोट में। तो यहां आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1। अब इन्होंने प्रॉफिट बांट लिया, कितना? अब प्रॉफिट के कारण एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप किसी पार्टनर को प्रॉफिट दे रहे हो, who are you are business or partner? Always remember, when you are doing accounts you always will be business not partner। आप ओनर नहीं हो, आप कौन हो? बिजनेस हो। तो आप अगर बिजनेस हो, आपका बिजनेस का इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो पार्टनर को आप दोगे। अगर किसी पार्टनर को कुछ मिलेगा तो उसके अकाउंट को आप डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? क्रेडिट करते हैं, क्योंकि उसके कारण आपका कैपिटल का जो बोलते हैं लायबिलिटीज होता है, आप दे नहीं रहे हो अभी, आप पैसे नहीं दे रहे हो अभी। वो एक बता दिया कि इतना इसको प्रॉफिट हुआ है, तो वो जो है उसके कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाता है। इसका देखो सिंपल सा आपको एक फॉर्मेट बनाना है वर्किंग नोट में, बहुत सिंपल और बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जो आपको सिंपल लगे आप उसी से करो। अब यहां मैं सबसे पहले लिखता हूं पर्टिकुलर्स। अब इसमें फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है वो बताओ आप। फर्स्ट पार्टनर है आपकी आलिया, सेकेंड पार्टनर है आपका भानु, और थर्ड पार्टनर है चांद। नाम लिख दिया। अब इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हो उस चीज को कर दो। पहले क्या किया इन्होंने? जो प्रॉफिट था 80,000 दैट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। तो सबसे पहले यहां लिखो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। कितना प्रॉफिट था? 80,000। किस रेशियो में बटेगा? 3:3:2, मतलब 3 + 3 6 + 2 8 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो गया इसका आलिया का 30, भानु का भी 30 और चांद का 20। तो ये मैंने लिख दिया, आलिया का 30,000, भानु का भी 30,000 और चांद का 20,000। बांटने के बाद आप क्या करोगे? ये हो गया आपका ऑलरेडी क्रेडिटेड वाला 30 30 20। अब हम क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमसे छूटी है। जो जो चीज़ें छूटी है उसको आप लिखोगे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया? सैलरी। सैलरी हमारी छूटी थी। किसको कितना कितना सैलरी देना था? 18,000 और 18,000 आलिया और चांद को। तो आलिया का सैलरी 18,000 और चांद का भी सैलरी 18,000 और भानु का सैलरी कितना था? 4,000। तो भानु को हमने सैलरी दिया 4,000। टोटल प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 80,000। इस 80,000 में से आपने टोटल कितना खर्च किया? 18,000 प्लस 18,000 दैट इज 36। 36 प्लस 4 40,000 का एक्सपेंसेस कर दिया हमने, पार्टनर्स को दे दिया। अब बचा कितना प्रॉफिट? 40,000। ये 40,000 का प्रॉफिट आपका क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस रेशियो में? 3:3:2 के रेशियो में। तो जब आप अब यहां पे लिखो आप प्रॉफिट
आफ्टर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स कितना है 40,000। किस रेशियो में बांटना है 3:2 के रेशियो में। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो जितना आपका प्रॉफिट था उसका हाफ, इट मींस 15,000 एंड 10,000 रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करके देखना सेम आएगा। बस इतनी चीजें थी। अब आप क्या करो, इन दोनों को सिर्फ ऐड करो। 18 था प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड का आप टोटल करो। 18 + 5 13, it means this is 33,000, 19,000 and 28,000 ऑलरेडी क्रेडिटेड, मतलब ऑलरेडी इसको इतना मिल गया। आलिया को कितना मिला 30। टू बी क्रेडिटेड मतलब इतना मिलना चाहिए था। अब आप क्या करोगे, इस दोनों को कंपेयर कर लो। आलिया को मिला कितना 30, मिलना कितना चाहिए था 33। इट मींस आलिया को और ज्यादा आपको देना पड़ेगा या हम उससे लेंगे। उसको मिला 30, मिलना चाहिए था 33, तो 3,000 आपको क्या करना पड़ेगा, आलिया को देना पड़ेगा। जिसको देना पड़ेगा उसके अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट। और जिससे मेरे को लेना है एज अ बिजनेस उसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। अब इसका देखते हैं, इसको मिला कितना भानु को 30, मिलना कितना चाहिए था 19, तो इसको ज्यादा मिल गया तो इससे हम वापस लेंगे कितना 11,000, तो इसके अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। अब चांद को कितना मिला 20, मिलना कितना चाहिए 28, तो 8,000 चांद को और मिलेगा, तो इसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या पास होगी, भानुस। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, कुछ नहीं बोला तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, तो भानुस कैपिटल। मैंने क्यों पूछा फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग, अगर फिक्स्ड कैपिटल रहेगा तो आप जितने भी एडजस्टमेंट्स करोगे या एंट्री पास करोगे वो किससे, कैपिटल अकाउंट से या करेंट अकाउंट से, करेंट अकाउंट से, ओके। और अगर फ्लक्चुएटिंग रहेगा तो आप किससे करोगे, कैपिटल अकाउंट से। तो भानुस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल account and to chance capital account। तो भानु का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हुआ 11,000 से, आलिया का कितने से क्रेडिट हुआ 3,000 से, और चांद का 8,000 से। बीइंग एडजस्टमेंट्स मेड। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डू द कॉपी पेस्ट, ये वर्किंग नोट में वो वर्किंग नोट में, ये आपका मेन रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का। ओके मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक द स्क्रीनशॉट। हर क्वेश्चन में सेम करना है, प्रॉफिट क्रेडिटेड एंड प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, बस इससे ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये 4 मार्क्स के लिए आते हैं, या तो ये नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, रोहित रमन एंड रैना आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2020 स्टूड एट 2 lakhs। ओके इनका कैपिटल अकाउंट 2 lakhs, रोहित का 2 lakhs, रमन का 1,20,000 और रैना का 1,60,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ईच पार्टनर विड्रू 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। इन लोगों ने कितना कितना अपना ये किया है ड्राइंग्स 2021 में, 15,000, तीनों पार्टनर ने 15,000 का ड्राइंग्स किया, ठीक है। एज पर द प्रोविजन ऑफ देयर पार्टनरशिप डीड नंबर ए,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वॉज टू बी चार्ज एट 4% पर एनम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वेयर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:4:1, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया जो आपका पार्टनरशिप डीड बोलता है। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 5% से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना 4% से, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 5:1, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹72,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 was divided equally among the partners without providing for the terms of the deed. अब आपने क्या किया, जो आपका 72,000 रुपीज का प्रॉफिट था उसको आपने क्या किया, इक्वली बांट लिया। तीनों पार्टनर ने, रोहित, रमन और रैना ने इक्वली बांट लिया, ठीक। और जो डीड में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन दोनों का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, वो उन्होंने फॉलो नहीं किया। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, शो वर्किंग क्लियरली। आपको वर्किंग हर में बोलेगा, हर एक क्वेश्चन में बोलेगा क्लियरली। एक सिंगल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन सेम पैटर्न, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ, नीचे वर्किंग नोट, सिंपल सा वर्किंग नोट। फिर से आप क्या करोगे, सेम। अब यहां पे 3 पार्टनर है, कौन कौन पार्टनर है, रोहित, रमन एंड रैना। रोहित, रमन एंड रैना, ओके। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट दैट इज ऑलरेडी क्रेडिटेड। कितना प्रॉफिट इन लोगों ने आपस में बांट लिया, टोटल प्रॉफिट कितना था फर्म का, 72,000। किस रेशियो में बांटा, इक्वल। इक्वल मतलब तीनों को बराबर, इट मींस दैट विल बी डिवाइडेड बाय 3, सो 24,000। तो आपने लिखा रोहित में 24,000, रमन में भी 24,000 और रैना में भी 24,000। तीनों ने अपने अपने में 24, 24, 24 बांट लिया। अब आते हैं प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। सबसे पहले इसमें क्या बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या रेट से बोला, 5% से। तो देखेंगे इसका ओपनिंग कैपिटल कितना है। तो आप दूसरा वर्किंग नोट दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। रोहित का कैपिटल कितना है, 2 लाख। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, 5% पूरे साल के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल के डेट में आपके पास इतना था। तो 5 2 10। रमन का कैपिटल कितना है, 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट सबके लिए सेम, 66,000। थर्ड है आपका रैना का कैपिटल कितना था, 1,60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन सेम, 8,000। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये वैल्यू पुट करो, 10,000, 6,000 एंड 8,000। डन। अब उसके बाद क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को मिलता है या बिजनेस या कंपनी चार्ज करती है। तो बिजनेस जो है, पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो पार्टनर से चार्ज करती है। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट लिया, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो बिजनेस चार्ज करती है। तो चार्ज करने से बिजनेस का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और पार्टनर का क्या होता है, नुकसान होता है। कितना परसेंट बोला है, 4% का। अब थर्ड वर्किंग नोट में आप दिखाओगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
कितना निकाला था हर पार्टनर ने? 15,000। तो रोहित 15,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% इंटू, अब मैं ये आगे इंटू क्यों लिखा हूं? जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं करेगा कि ड्राइंग्स कब हुआ है, till the question will not specified the date of the drawings, then we will take that drawings on an average basis। क्योंकि मेरे को नहीं पता कि उसने कब विड्रॉ किया, इसके लिए हम क्या करते हैं? एवरेज बेसिस निकालते हैं। तो इंटू 6/12, जब डेट दिया रहेगा तो उतने मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे या उतने डेज के लिए कैलकुलेट करेंगे, बट जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तब तक आप क्या करोगे? एवरेज निकालोगे 6/12 के लिए। तो आप अगर इसका निकालते हो 600, इट मीन्स दैट इज 300। तो तीनों पार्टनर का वो सेम होगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आपको यहां से लेस करना है, क्यों? क्योंकि उसके कारण पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा? कम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 300, 300 एंड 300। ठीक है, अब आ जाओ, अब जो प्रॉफिट बचा है उसको आप क्या करोगे? डिवाइड करोगे। किस रेशियो में? 5:1 के रेशियो में, एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो अब प्रॉफिट बचा कितना? टोटल प्रॉफिट कितना था? 72,000। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना गया? 24,000। तो 24,000 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया? 900, उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो इससे जब आप 24,000 माइनस करोगे तो ये 48 हुआ और उसका 48,900, ये आपका टोटल प्रॉफिट हो गया, जिसको आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में? 5:1 के रेशियो में। तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 1 0 कैंसिल, 0 9 4 जा 36, 6 3 8 4 जा 32 एंड प्लस 3 35 5 3 4 4 जा 16 and 3 19। Again 4890 multiplied by, sorry this will be 5 ना। चलो मान लो कि ये हमने निकाला किसका? रमन का। अब रोहित का मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, 48,900 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका आ जाएगा अगेन 0 9 5 जा 45, 4 8 5 जा 40 प्लस 4 44, अगेन 4 5 4 जा 20 प्लस 4 20, 24,450। ये आ गया आपका रोहित का, और इसका रैना का तो 4890 ही होगा क्योंकि 1 है। ठीक है, तो अब यहां लिख दो आप प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। रमन का रोहित का कितना? 24,450, रमन का 19,560 और रैना का 4890। अब अगेन इसको क्या करो आप? टोटल करो, टोटल करके फिर इसको कंपेयर कर देंगे। तो 24,450 प्लस 10 34,450 माइनस 300, तो ये आ जाएगा 34,150। 19,560 प्लस 6,000 25,560, 25,560 माइनस 300 25,260। इसको करो 8 प्लस 4 12, 12,890 माइनस 300 तो 12,590 ये आ गया। अब कंपेयर करेंगे, ये अमाउंट है टोटल टू बी क्रेडिटेड का और ये ऑलरेडी क्रेडिटेड। रोहित को कितना मिला? 24,000, मिलना कितना चाहिए था? 34,150। तो इसको और ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 10,150।
क्रेडिट। अब इसको मिला 24, मिलना चाहिए 25 260, इसको मिला 24, मिलना चाहिए था 25 260, तो इसको और ज्यादा मिलेगा, कितना 1260 इसको और मिलेगा। ठीक है, इसको मिला कितना 24, मिलना कितना चाहिए था 12,590, इसको ज्यादा मिला, इससे हम वापस लेंगे और इन दोनों को दे देंगे। कितना, तो 0 9 1 10 1 5 and 1 6 4 10 1 2 1 3 1 4 and 1 2 11,410, इसके अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो एंट्री बनेगी रैनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट एंड टू सेकेंड पार्टनर रमन्स कैपिटल। रैनास कैपिटल कितने से डेबिट हुआ, 11,410 से। रोहित का कैपिटल कितने से, 10,150, और रमन का कैपिटल 1,260। अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे तो वो इसके इक्वल में होगा। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, चलो आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3। Mudit, Sudhir and Uday are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1:1। ठीक है, आगे their fixed capital balance are 4,160,120। अब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया। फिक्स्ड कैपिटल बोलने के कारण अब आप जब एंट्री पास करोगे तो विथ पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर्स वॉज ₹1 लाख। इन लोगों ने अपने में प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 1 लाख। ठीक है, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। किस रेशियो में बांटा इन लोगों ने, 3:1:1 में। ठीक है, क्या क्या छोड़ दिया इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2.5% पर एनम। ठीक है, सैलरी टू मुदित ₹18,000 पर एनम एंड कमीशन टू उदय ₹12,000। ठीक, Mudit was allowed a commission of 6% of divisible profit after charging such commission। वो कमीशन बांटने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा उसका 6%, जो हम मुदित को 6% का कमीशन दे रहे हैं वो कौन से प्रॉफिट पे, विच विल बी डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। करते हैं, आपको सिखाता हूं एक चीज, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन रिक्वायरमेंट आपका क्या है क्वेश्चन में,
पास अ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो योर वर्किंग क्लियरली। ठीक है, ओके, अगेन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है, अब वापस से आप दिखाओ यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, फिर से फॉर्मेट बनाओ, पर्टिकुलर्स, नाम क्या है पार्टनर का, मुदित, सुधीर एंड उदय, मुदित, सुधीर, उदय। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। टोटल प्रॉफिट कितना था फर्म का, 1 लाख। किस रेशियो में बांटा इन्होंने, 3:1:1, तो 3/5, 60,000, सेकेंड पार्टनर का 20 और थर्ड पार्टनर का 20। तो यहां आप लिख दो 60, 20 एंड 20। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज आर प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। सबसे पहला चीज क्या है इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां आप दिखाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट नंबर 2 में आप दिखाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुदित, सुधीर एंड उदय। मुदित का कैपिटल कितना बोला है, 4 लाख, तो हमने यहां लिखा 4 लाख। सुधीर का 1,60,000 और उदय का 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5%, सबके लिए सेम 2.5%। कैलकुलेट करो, सो 2.5 है ना, फर्स्ट वाले का 10,000, सेकेंड वाले का 4,000 और उदय का 3,000। यह आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप यहां लिख दो 10,000, 4,000 एंड 3,000। उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, सैलरी टू मुदित 18,000 per annum एंड कमीशन टू उदय 12,000। तो सैलरी किसको, मुदित को, कितना, 18,000। ठीक है, कमीशन किसको, उदय को भी है और मुदित को भी है। तो पहले उदय का अमाउंट दिया हुआ है कितना, 12,000, तो हमने यहां पे लिख दिया पहले 12,000। अब मुदित को कमीशन देना है कितना, 6%, ऑन विच अमाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट पे। अब डिविजिबल प्रॉफिट होगा कितना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। योर टोटल प्रॉफिट इज 1 लाख, उसमें से अभी तक का एक्सपेंसेस कितना हुआ, 10 + 4 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल 17,000। तो इससे आप आईओसी कैलकुलेट करो, 17 माइनस कर दो, उसके बाद 18,000 इसका सैलरी और 12,000 इसका कमीशन, ये तीनों लेस करो। तो इसका टोटल हो रहा है आपका 47,000। तो 47,000 से 1 लाख गया तो बचता है आपका 53,000। ओके, ये हो गया आपका डिविजिबल प्रॉफिट। लेकिन इसमें अभी मुदित का जो कमीशन है 6%, वो एक्सक्लूड है या इंक्लूड है, अभी इसमें इंक्लूड है। मान लो यहां पे लेट
डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू 100। मान लिया कि मुदित को जो कमीशन देना है वो डिविजिबल प्रॉफिट पे, और मान लो कि वो 100 है। ये जो सैलरी, ये जो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें सिर्फ क्या इंक्लूड है? मुदित का कमीशन, दैट इज 6%। तो द गिवन अमाउंट इज फॉर 100 प्लस 6% कमीशन ऑफ मुदित। तो ये जो अमाउंट दिया वो 106 के लिए दिया है। अब आप चाहो तो डायरेक्टली डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, या फिर आप चाहो तो 6% कमीशन कैलकुलेट कर लो, चॉइस इज योर्स। मान के चलो मैं डायरेक्टली 100 कैलकुलेट करता हूं, तो डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर इसको मैं करने जाऊं, तो आपका जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो होगा 50,000। अब 50,000 का आप 6% निकाल लो, दैट विल बी 3,000। तो मुदित का कमीशन कितना? 3,000। ये इंटरेस्टिंग पार्ट था। कुछ अगर तकलीफ हो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, नहीं समझा तो। अब ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड का टोटल कर लो। 10,000 प्लस 18, 28 प्लस 3, 31, ये 4 ही रहेगा, और 15। अब देखते हैं इसको मिला कितना। अच्छा सॉरी, अभी ये प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स आपका रह गया है इसमें। इसमें आपका अभी प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स हमने नहीं किया। तो अब टोटल प्रॉफिट कितना बचा? 50,000। 3,000 का कमीशन भी माइनस कर दिया, तो बचा 50,000। 50,000 को आप बांट दो 3:1:1 में। तो आपका यहां लिख दो आप प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो दैट विल बी 30,000, 10,000 एंड 10,000। अब आप कर लो प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड का टोटल। 10 प्लस 18, 28 प्लस 3, 31 प्लस 30, 61,000। 10 प्लस 4, 14,000। और ये हो गया 15 प्लस 10, 25,000। अब करेंगे हम कंपेयर। मुदित को मिला कितना? 60। मिलना कितना चाहिए था? 61। तो इसको 1,000 और आपको देना पड़ेगा, तो 1,000 इसका अकाउंट क्रेडिट हो गया। सुधीर को मिला कितना? 20। मिलना कितना चाहिए था? 14। 6,000 इससे वापस लेंगे, डेबिट। उदय को कितना मिला? 20। मिलना कितना चाहिए? 25। तो 5,000 इसको और देना पड़ेगा, क्रेडिट। एंट्री विल बी सुधीर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल बोला था, तो सुधीर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 टू मुदित्स करेंट अकाउंट with rupees 1,000 and to Uday's current account with rupees 5,000, being adjustment made. तब तक आप कॉपी पेस्ट कर लो फटाक से, टेक द स्क्रीनशॉट so that we will move to the next question.
चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। Ram, Mohan and Sohan were partners sharing profit in the ratio of 2:1:1. Okay. Ram withdrew 3,000 every month and Mohan withdrew 4,000 every month. ठीक है. Interest on drawings at the rate 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawings. ठीक है. Show your working clearly. Pass the necessary adjustments entry to rectify the errors. अब मेरे को एक बात बताओ, क्वेश्चन में बोला कि हमने चार्ज कर लिया। अगर हमने चार्ज किया तो उसके कारण प्रॉफिट कम हो जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो डिविजिबल प्रॉफिट कम हो जाएगा या बढ़ेगा? क्या होगा? द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल इंक्रीज और डिक्रीज। अगर मान के चलो किसी पार्टनर से हमने चार्ज किया है तो एज अ बिजनेस अगर आप देखो तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डोंट से डिक्रीज होगा। आपके प्रॉफिट में वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जो भी आपने चार्ज किया उसके कारण आपका प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो गया और पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपने चार्ज कर लिया। अगर चार्ज कर लिया आपने तो आपने पार्टनर्स के कैपिटल को कम किया। ओके, और कैपिटल अकाउंट को क्या किया? एक बार आपका प्रॉफिट बढ़ा, अगर प्रॉफिट बढ़ा तो आप क्या करोगे? उसको उस रेशियो में बांट दिया। आपने जो प्रॉफिट था उसको क्या किया? आपने उसको रेशियो में बांट दिया। और ड्राइंग्स का जो है वो पार्टनरशिप डीड बोल रहा है कि उसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। अगर डीड में कुछ नहीं बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करेंगे। अगर डीड में नहीं बोला है तो हम चार्ज नहीं करेंगे। गॉट इट? डीड वॉज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना लिया वो देखो। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे एंट्री करते वो समझो। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से आपने ये फॉर्मेट बनाया। इस टाइप के क्वेश्चंस में दो टाइप के आते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, जहां पे आपको अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, प्रॉफिट वगैरह का अमाउंट नहीं है। वही जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसी को आपको क्या करना? प्रॉफिट मान के चलना। तीन पार्टनर है, नाम क्या है तीनों का? राम, मोहन एंड सोहन। तो पहला पार्टनर है आपका राम, दूसरा मोहन एंड सोहन। अब इसमें आप डायरेक्टली क्या करो? सिंपल सा मेथड बताता हूं आपको। सबसे पहले आप लिख दो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वही आपका ऑलरेडी क्रेडिट हुआ है। किस रेशियो में क्रेडिट हुआ? आप वो अभी नहीं करना। सबसे पहले आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना चार्ज किया? तो राम 3,000 एवरी मंथ, मोहन 4,000 एवरी मंथ। अच्छा, और सोहन ने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो राम 3,000 एवरी मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, ईयर का करो पहले तो 36,000। कब किया? मंथ में कुछ बोला? स्टार्टिंग में किया, मिड में किया या एंड में किया? कुछ नहीं बोला तो वापस से क्या करना? एवरेज लेना। तो 36,000 इंटू 6% इंटू 6/12। और मोहन ने 4,000 एवरी मंथ, तो 4,000 इंटू 12, 48,000 इंटू 6% अगेन इंटू 6/12 कितना होता है? कैलकुलेट करते हैं। 200,000,003,08,10 इसको भी सॉल्व कर लो।
0 2520। तो राम और मोहन का था ना, तो राम का 1080 और मोहन का 1440। सोहन का कुछ नहीं। अब अगर मान के चलो ये अगर नहीं होता, अगर मैंने इतना इनसे चार्ज नहीं किया रहता, तो आपका प्रॉफिट उतने से क्या हो जाता, कम हो जाता। तो मैं आपको मान सकता हूं उसको कि वो लॉस हो सकता था। तो अब कितना प्रॉफिट कम हो जाता टोटल, 2520। तो लेट अगर मेरे पास प्रॉफिट 0 है, तो यही आपका प्रॉफिट है जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया, दैट इज योर प्रॉफिट। अगर मान के चलो वो नहीं है, तो आपको क्या होगा, इतने का आपको लॉस हो गया। तो उस लॉस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब ये 2520 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स इन विच रेशियो, 2:1:1। तो 2/4 फर्स्ट पार्टनर का और दोनों का 630 एंड 630। वन टू 60 630 एंड 630। अब देखो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कारण इसका कैपिटल अकाउंट कितने से कम हुआ, 1080 से कम हुआ। और इसका एक्चुअल में होना कितने से कम चाहिए था, 1260 से। तो इसके अकाउंट को और ज्यादा कम करना पड़ेगा, कितने से, नहीं 180 से इसके अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसका अकाउंट कम होना चाहिए था, कम हुआ 1440 से, कम होना चाहिए था 630 से, तो इसको ज्यादा कम कर दिया। तो इसके अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितने से, 0 810 से। क्या हमने इसके अकाउंट को कम किया, नहीं। तो इसके अकाउंट को कम करना था, कितने से, 630 से। तो इसके अकाउंट को 630 से क्या करेंगे, कम करेंगे। तो ये दोनों क्रेडिट डेबिट हुआ और ये क्रेडिट होगा। तो एंट्री विल बी राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹180, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 630 टू मोहन्स कैपिटल, कितना, 810, being adjustment made। अगर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर यूट्यूब पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक आप कॉपी पेस्ट करो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे। A, B and C were partners. Their capital were A 30,000, B 20,000 and C ₹10,000. ठीक है। According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. In addition, B was also entitled to draw a salary of ₹500 per month. C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B. Okay. The net profit for the year were 30,000 distributed in the ratio
of capital without providing any of the above adjustment. The profit were to be shared in the ratio of 5:3:2. Pass necessary adjustment entry showing the working clearly. तो इसमें क्या किया है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, उनका कैपिटल दिया, उनका ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, इंटरेस्ट ऑन उसके बाद ड्रॉइंग्स का अमाउंट नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, सैलरी प्रोवाइड करना है बी को और कमीशन सी को, ठीक है। और इन लोगों ने जो नेट प्रॉफिट हुआ था 30,000 वो उन लोगों ने किस रेशियो में बांटा, इनके कैपिटल रेशियो में, जबकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है 5:3:2। ओके, ए बी एंड सी। सबसे पहले प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, कितना प्रॉफिट था टोटल 30,000। किस रेशियो में बांटा इन्होंने, कैपिटल रेशियो। क्या बोलता है कैपिटल रेशियो 3:1, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 6, 15,000, 10,000 एंड 5,000, तीनों हो गया। तो ए का 15,000, बी का 10,000 और सी का 5,000। चलो ये हो गया प्रॉफिट ऑलरेडी क्रिएटेड, जो प्रॉफिट 30,000 का हुआ था बिना एडजस्टमेंट्स के उन्होंने कैपिटल रेशियो में बांट दिया। अब आते हैं प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। अब क्या क्या देना है, एडजस्टमेंट्स किस किस से रिलेटेड है। पहला है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप कैलकुलेट करोगे आईओसी ए का, बी का और सी का। ए का कैपिटल कितना बोला है 30,000, तो 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, बी का 20 इंटू 6% और सी का 10 इंटू 6%, 1,800, 1,200 एंड 600, टोटल हो गया 3,600। ठीक है, तो इसमें लिख दो 1,800 ए का, 1,200 बी का और 600 सी का। इतने में कोई डाउट नहीं। मूव करते हैं। बी वॉज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू ड्रॉ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। 500 पर मंथ बी की सैलरी है, तो यहां लिखेंगे हम सैलरी बी की है, तो ए को कुछ नहीं, सी को कुछ नहीं। कितना बोला 500 पर मंथ, तो अगर एक महीने का 500 तो 12 मंथ्स का 6,000। ओके, नेक्स्ट देखो, सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, तो कमीशन किसको मिलेगा, सिर्फ ना ए को ना बी को, सिर्फ किसको मिलेगा सी को। तो अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कमीशन ऑफ सी। हाँ, तो क्वेश्चन बोला है सी वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी पेबल टू बी। मतलब आप क्या करो, जो 30,000 का प्रॉफिट है उसमें से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600 माइनस कर दो, जितना अमाउंट बचता है उसका आप 5% कैलकुलेट कर लो। सो सिंपल, तो 30,000 माइनस 3,600 इंटू 5/100, ये आपका कमीशन आ जाएगा। तो 30 से अगर मैं 3,600 माइनस करूं तो मेरे को मिलेगा 26,400 मल्टीप्लाइड बाय 5/100। 1320 विल बी द कमीशन ऑफ सी, 1320। अब इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे ना ये प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स भूलते हैं, इसको नहीं भूलने का कभी। लास्ट क्वेश्चन में मैं भी भूला था, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। अब आपको क्या करना है, आपका टोटल प्रॉफिट था 30,000,
इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चला गया 3600, उसके बाद सैलरी गया 6000, फिर कमीशन गया 1320। अब बचा कितना प्रॉफिट वो देखो, 639 920 इधर 080 0 20,000 नहीं, गलत हुआ है ये, वेट, 10,920 तो 080 9 1 19,080। अब इसको बांटना किस रेशियो में है, 5:3:2 के, तो 5 डिवाइडेड बाई 10, 3 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 10, ये रेशियो था। तो अभी इसका रेशियो अगर आप निकालोगे तो ये 1010 गया, 8 5 40 0 4 4 9 5 45 4 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 अगर करते हैं तो 8 3 24 2 2 7 5 और 2 से करेंगे तो 8 2 16 1 8 3, ये आपका प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ गया। 9540, उसके बाद 5724 और थर्ड है आपका 3816। अब आप निकाल लो प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। तो इधर है 9540 प्लस 1800, तो 8 and 5 13 1 11,340, इसका टोटल करो 6 5 11 11 and 1 12 12,824 और इसका हो जाएगा आपका 31415 635,736। अब कंपेयर करते हैं, इसको मिला कितना 15, मिलना कितना चाहिए था 11,340, इसको ज़्यादा दिया हमने तो इसको क्या करेंगे, कम करेंगे, इसके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 0 6 6 3 3,660 से इसका अकाउंट डेबिट होगा। इसको मिला 10,000, मिलना था 12,824, तो 2,824 से इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसको मिला 5,000, मिलना था 5,736, तो 736 इसका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। एंट्री क्या पास करेंगे, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ ₹3,660 टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ, 2824 और इसका अकाउंट होगा 736। अगर मैं इन दोनों को टोटल करूं 0663 बराबर है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। तो अभी मैंने आपको ये 5 क्वेश्चंस करवाए हैं सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट्स के। 5 क्वेश्चंस में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, उसमें 5 अनसॉल्व्ड वाले क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करो, इसी बेसिस पे रहते हैं क्वेश्चंस बोर्ड में भी, आप ट्राई करो खुद से करने का
अगर नहीं आए, कुछ डाउट हो क्वेश्चन में, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे को टेलीग्राम पे, इंस्टा पे या यूट्यूब पे आप कमेंट करके पूछो। मैं आपको, आप क्वेश्चन नंबर डालो वहाँ पे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर उसके बेसिस पे एक नया वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स वाले सम, उसके भी 4 या 5 क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। बाकी के 5 क्वेश्चंस मैं लिंक दे दूंगा आपके होमवर्क के लिए, आप सॉल्व करके आओ। कुछ डाउट होता है फिर से पूछो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।